हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मंजिल तक। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एमपी पुलिस एग्जाम 2022 के 4 फरवरी के फर्स्ट एवं सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है आपका, सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है पहला, सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ग्वालियर किले में राजा मान सिंह तोमर ने किस मंदिर का निर्माण कराया। तो फ्रेंड्स, इन्होंने मान मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किस राजा ने ओरछा राज्य की स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है राजा रुद्र प्रताप। राजा रुद्र प्रताप ने ओरछा राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में हड़प्पा के समकालीन सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। हड़प्पा के समकालीन सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नर्मदा। नर्मदा नदी के किनारे विकसित हुई थी हड़प्पा की समकालीन सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि डॉक्टर हरि सिंह गौड़ ने 1899 के किस अधिवेशन में भाग लिया था। तो फ्रेंड्स, इन्होंने लाहौर अधिवेशन में भाग लिया था। इसका राइट आंसर होगा लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि तानसेन मध्य प्रदेश के किस राजा के दरबार में था। तो फ्रेंड्स, तानसेन जो थे वो राजा रामचंद्र के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक की राजधानी मंडला थी। निम्न में से किस शासक की राजधानी मंडला थी। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है गोंड। गोंड शासक की राजधानी जो है वो मंडला में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, शुंग वंश के राजा अग्निमित्र का शासन किस क्षेत्र में था। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है विदिशा क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किस वंश ने अपने शासनकाल में रोम से व्यापारिक संबंध रखा था। तो इसका राइट आंसर होगा सातवाहन वंश। सातवाहन वंश ने अपने शासनकाल में रोम से व्यापारिक संबंध रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का पहला ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना किस राज्य में है। ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना किस राज्य में है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि मध्य भारत पर हुड़ों ने किस शताब्दी में आक्रमण किया था। तो 6ठी शताब्दी में मध्य भारत पर हुड़ों ने आक्रमण किया था। इसका राइट आंसर होगा 6ठी शताब्दी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि राजा नागभट्ट प्रथम का संबंध किस वंश से है। तो फ्रेंड्स, इसका जो संबंध है वो है गुर्जर प्रतिहार वंश से। राजा नागभट्ट प्रथम का जो संबंध है वो है गुर्जर प्रतिहार वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या किस जिले में है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है भोपाल में। सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या कहाँ पे है मध्य प्रदेश में, वो है भोपाल में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मेघालय की खासी जनजाति कौन सा त्यौहार मनाती है। तो फ्रेंड्स, पोम्बलंग नोंगकर्म। पोम्बलंग नोंगकर्म जो है ये मेघालय की खासी जनजाति की त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के क्लस्टर योजना के तहत मध्य प्रदेश में कितने नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। तो टोटल 2 औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है वो है रेड क्लिफ रेखा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, उसका नाम है मैकमोहन रेखा। इसके अलावा बांग्लादेश और भारत के बीच की सीमा रेखा को क्या बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, उसको भी रेड क्लिफ रेखा के नाम से ही जानते हैं। इसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को क्या बोलते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को डूरंट रेखा बोलते हैं। तो ये सभी रेखाएं आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन था कि भोजन कितने डिग्री सेल्सियस पर लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 5 डिग्री सेल्सियस। 5 डिग्री सेल्सियस पर भोजन जो है वो सबसे लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि तेजस्वी शंकर किस खेल से संबंधित हैं। तो फ्रेंड्स, तेजस्वी शंकर जो हैं वो ऊंची कूद से संबंधित हैं। इसके आगे हम देखेंगे शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस। शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन था कि जोगेश्वरी देवी का मेला कहाँ पे लगता है। तो फ्रेंड्स, जोगेश्वरी देवी का जो मेला है वो चंदेरी के अशोक नगर में लगता है। चंदेरी का शासक जोगेश्वरी देवी का भक्त था। उसे कुष्ठ रोग था। उसका कुष्ठ रोग ठीक हो गया और उस समय से मेला शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सैलानी आइसलैंड कहाँ पे स्थित है। तो फ्रेंड्स, सैलानी आइसलैंड जो है वो ओंकारेश्वर खंडवा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि तेजस्विनी सावंत का संबंध किस खेल से है।
तो फ्रेंड्स तेजस्विनी सावंत का संबंध है निशानेबाजी से। विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने म्यूनिख में आयोजित विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता 2010 के 50 मीटर की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर यह उपलब्धि प्राप्त की थी। तो तेजस्विनी सावंत जो है वो निशानेबाजी से संबंधित है। मुस्लिम लीग के बारे में क्या सही नहीं है आपको बताना है, तो हम जान लेते हैं मुस्लिम लीग के बारे में। तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1940 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम पृथक राज्य की मांग की तथा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग ने सभा में भाग नहीं लिया तथा अंतरिम सरकार के कामकाज में भी रुकावट डाली। मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग पर अड़ी रही तथा मांग पूरा न करने की स्थिति में सीधी कार्रवाई की धमकी दी। अंततः माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, तो फ्रेंड्स कितना है 931। 1000 पुरुष पर 931 महिलाएं हैं। 2001 की जनगणना में यह आंकड़ा जो है 919 है, 919 था। अधिकतम लिंगानुपात वाले 5 जिले थे मध्य प्रदेश के, वो हैं बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी और झाबुआ। अगला क्वेश्चन था कि इंदौर संभाग में फुटपाथ पर रहने वाले गरीब लोगों के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा दीनबंधु अभियान। संभागायुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा के निर्देश पर अब तक इंदौर संभाग में गरीब, बेसहारा और भिक्षुओं के पुनर्वास के लिए अभियान दीनबंधु शुरुआत की गई। अभियान का मुख्य उद्देश्य भिक्षावृत्ति करने वाले को चिन्हित कर उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि केंद्र सरकार की क्लस्टर योजना के तहत मध्य प्रदेश कितने नए औद्योगिक केंद्र विकसित किए जा रहे हैं, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है 9। केंद्र सरकार की क्लस्टर विकास योजना के तहत राज्य सरकार प्रदेश की 1 दर्जन औद्योगिक क्षेत्रों का विकास भी करने जा रही है। इनमें गोविंदपुरा, भोपाल, चंद्रपुरा, छतरपुर, कुसमोदा, गुना, रतलाम, गंधारी, दतिया, अशोकनगर, मटेहना, सतना, मक्सी रोड, उज्जैन और देवास का औद्योगिक क्षेत्र शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि फातिमा बानो ने कुश्ती की शुरुआत कहाँ से की थी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है भोपाल से। 44 साल की फातिमा ने कुश्ती की शुरुआत 1997 में भोपाल से की। फातिमा 2001 में विक्रम अवार्डी बनी और यह मुकाम हासिल करने वाली वे पहली कुश्ती खिलाड़ी हैं। फातिमा बानो देश की पहली महिला मुस्लिम कुश्ती खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अम्बुबाची का मेला कहाँ पे लगता है, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा असम की राजधानी गुवाहाटी में। असम के गुवाहाटी में हर साल ब्रह्मपुत्र के किनारे अम्बुबाची मेला लगता है। देवी कामाख्या के रजस्वला होने की खुशी में यह आयोजन होता है। कामाख्या मंदिर एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है और यह माँ दुर्गा को समर्पित है। अगला क्वेश्चन था कि लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना कहाँ से की थी, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है, ध्यान से देखिएगा, गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सोहन सिंह भकना थे। गदर पार्टी एक भारतीय क्रांतिकारी संगठन था जो भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने का इरादा रखता था। पार्टी का गठन संयुक्त राज्य अमेरिका में 1913 में प्रवासी भारतीयों, ज़्यादातर पंजाबियों द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। क्या होगा इसका राइट आंसर? लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना कहाँ से की थी, तो अमेरिका इसका राइट आंसर होगा। आगे हम देखते हैं, हालांकि पार्टी में भारत के सभी हिस्सों के भारतीय भी शामिल थे। पार्टी की स्थापना बाबा सोहन सिंह भकना के साथ लाला हरदयाल के नेतृत्व में पैसिफिक कोस्ट के हिंदी एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में की गई थी। हालांकि यह लोकप्रिय रूप से गदर पार्टी के रूप में जाना जाने लगा क्योंकि नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को में अपने मुख्यालय युगांतर आश्रम से इसकी पत्रिका गदर शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है, तो फ्रेंड्स भीमबेटका जो है वो शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर होगा शैल चित्र। माउंटबेटन योजना का संबंध किससे था, तो फ्रेंड्स इसका संबंध था भारत और पाकिस्तान विभाजन से। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने अपनी योजना प्रस्तुत की थी। अगला क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या किस जिले में है, तो इसका राइट आंसर होगा इंदौर। शंकर लक्ष्मण का संबंध किस खेल से है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा हॉकी। खासी जनजाति के द्वारा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा पोम्बलंग नोंगक्रेम। नोंगक्रेम नृत्य उत्सव मेघालय की खासी जनजाति का एक वार्षिक त्यौहार है। पोम्बलंग नोंगक्रेम नृत्य लोकप्रिय रूप से नोंगक्रेम नृत्य के रूप में जाना जाता है। उत्सव 5 दिनों तक चलता है और आमतौर पर नवंबर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, आप सभी को पता है, रेड क्लिफ रेखा।
पेंच राष्ट्रीय उद्यान, तो फिर पेंच राष्ट्रीय उद्यान का जो स्थापना 1975 में हुआ था, इसका एरिया है 257.3 किलोमीटर। वर्ष 2002 में पेंच राष्ट्रीय उद्यान एवं पेंच अभयारण्य का नाम क्रमशः इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान एवं पेंच मोंगली अभयारण्य रखा गया। पेंच नेशनल पार्क को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और सिवानी जिलों में रखा गया है। यह नाम पेंच नदी से निकला जो राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो फ्रेंड्स, रक्त का पीएच मान होता है 7.4। ORS का पूरा नाम क्या है। तो ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन ORS का पूरा नाम होता है। शरीर में पानी की कमी होने पर इलेक्ट्रोलाइट को सामान्य स्तर पर लाता है ORS। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।